हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th के हिंदी लेसन 3 जिसका नाम है शेर और बहादुर बालक, एक कहानी है जिसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है। चैप्टर 3 शेर और बहादुर बालक। एक बार किसी राजा का दरबार लगा हुआ था। वहां लोहे का एक बहुत बड़ा पिंजरा रखा था। पिंजरे में एक भयंकर शेर बंद था। राजा के शिकारी उसे जंगल से पकड़ कर लाए थे। ठीक है। एक बार राजा का दरबार मतलब कि जहाँ पे राजा बैठते हैं और उनके सेनापति लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा दरबार लगा था। सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे क्या था, एक लोहे का बहुत बड़ा पिंजरा रखा हुआ था, इतना बड़ा जिसमें एक बड़ा शेर आ सके। ठीक है। और उसमें एक भयंकर शेर भी था। शेर की लाल लाल आंखें बड़ी डरावनी लग रही थी। बार बार उसकी भीषण दहाड़ सुनकर लोगों के कलेजे कांप उठते थे। वो इतना बड़ा शेर था और उसकी आंखें एकदम लाल लाल, जैसे लग रहा हो कि गुस्से में है एकदम, और अगर कोई अभी उसको छोड़ दे तो फाड़ के खा जाए सबको। भूखा शेर लग रहा था बिल्कुल। और वो जब दहाड़ रहा था, तेज से आवाज निकाल रहा था, तो उसकी आवाज सुन के लोग एकदम डर जा रहे थे। राजा ने बड़े गर्व से शेर की ओर देखा और कहा, क्या हमारे इस दरबार में कोई ऐसा बहादुर है जो इस शेर से कुश्ती लड़ सके? राजा की बात सुनकर सारे दरबारियों को तो जैसे सांप सूंघ गया। सबकी जुबान पर ताला पड़ गया। लेकिन यह पृथ्वी वीरों से खाली नहीं हुई। अब सब लोग डर रहे हैं शेर से। और उसी टाइम क्या हुआ कि राजा आके कह रहे हैं कि क्या कोई इस दरबार में ऐसा इंसान है जो इससे लड़ सकता है? सब तो उसको देख के ही डर रहे थे, लड़ने की बात तो दूर थी। सब सन्नाटा हो गया, एकदम सब शांत हो गए, कोई कुछ आवाज नहीं निकाल रहा था। लेकिन होता है ना कि सब लोग डरते रहते हैं, उसमें कोई एक साहसी पुरुष भी होता है। राजा की चुनौती सुनकर जसवंत सिंह उठ खड़े हुए और वे बोले, महाराज, मेरा बहादुर बेटा इस शेर को चुटकियों में पछाड़ने की ताकत रखता है। ठीक है। उसी दरबार में कौन, एक जसवंत सिंह नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है कि महाराज, मेरा बेटा जो है वो अभी इसको एक चुटकी में हरा सकता है। तो राजा कहते हैं, तो तुम्हारा बेटा इस जंगली शेर से भी ताकतवर है? राजा ने आश्चर्य पूर्व जसवंत सिंह से पूछा। अब राजा को भी क्या हुआ, आश्चर्य हुआ एकदम कि जिस शेर को लोग देख के डर रहे हैं, भाग रहे हैं उससे, क्या इसका बेटा इतना ताकतवर है कि इस जंगली शेर को उससे डर भी नहीं लग रहा और उसको पछाड़ने की बात कर रहा है? निसंदेह महाराज, कल मेरे बेटे की ताकत का करिश्मा देखिएगा, जसवंत सिंह ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। फिर वो कहते हैं कि हाँ, मेरा बेटा जो है वो बहुत ताकतवर है। अगर मेरे बेटे का ताकत देखना है आपको तो कल आप देख लीजिएगा। और वो उसको बहुत भरोसा लग रहा था अपनी बात पे। हम तुम्हारे बेटे की ताकत जरूर देखेंगे, पर याद रखना, अगर तुम्हारा बेटा इस जंगली शेर को नहीं हरा पाया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। बोलो, शर्त मंजूर है? राजा ने पूछा। अब राजा को क्या लगा कि पता नहीं ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, अपने बेटे की बड़ाई कर रहा है। तो वो क्या बोलता है कि कल तुम्हारे बेटे का ताकत जरूर देखा जाएगा, और याद रखना, अगर तुम्हारा बेटा हार गया तो क्या होगा, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड समझ रहे हो, कि उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जसवंत सिंह ने उत्तर दिया, महाराज, मंजूर है। दूसरे दिन कुश्ती देखने के लिए सभी लोग बड़े उतावले हो रहे थे। दरबार में बड़ी भीड़ थी। राजा सिंहासन पर आकर बैठ गए। तभी जसवंत सिंह बड़ी शान से दरबार पर पधारे। ठीक है। लोगों को एकदम मतलब अंदर कौतूहल मचा हुआ था कि अब राजा जो है कि आज हम लोग जसवंत सिंह के बेटे का ताकत देखेंगे। आज उसके बेटे और शेर में लड़ाई है। सब लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पे देखने के लिए। ठीक है। उनके थोड़ी देर बाद एक किशोर और तेजस्वी बालक दरबार में आए, जो देखने में शेर जैसे पराक्रमी दिखाई पड़ रहे थे। तुम्हारा बेटा कहाँ है, जसवंत सिंह? राजा ने पूछा। ठीक है। अब राजा क्या पूछते हैं जसवंत सिंह से कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? राजा ने पूछा कि जसवंत सिंह, तुम्हारा बेटा कहाँ है? सब लोग इकट्ठा हो गए हैं लड़ाई देखने के लिए, पर तुम्हारा बेटा ही नहीं दिखाई दे रहा है।
मेरा सिंह मेरे साथ है महाराज, आप अपने शेर को मुकाबले के लिए खड़ा कीजिए, जसवंत सिंह ने कहा। जसवंत सिंह क्या कहते हैं कि मेरा जो शेर है, मतलब मेरा जो बेटा है, वो मेरे साथ ही है, आप बस अपने शेर को तैयार करिए। राजा का संकेत पाकर सिपाहियों ने जंगली शेर को एक बड़े अहाते में छोड़ दिया। चारों ओर से सुरक्षित उस बड़े अहाते में कुश्ती का प्रबंध किया गया था। जसवंत सिंह ने अपने बेटे की ओर मुस्कुराकर देखा। बेटे ने पिता के चरण छुए और पिता का आशीर्वाद लेकर अहाते में घुस गया। ठीक है, अब वहाँ अहाता होता है ना, जहाँ पे अखाड़ा टाइप जो होता है, जहाँ पे जानवर की लड़ाई होती है। ठीक है, और बड़े बड़े उसमें अच्छे से पूरा घेरा हुआ होता है, ताकि उसमें से अगर शेर वगैरह रहे तो बाहर छलांग मार के ना निकल जाए। ठीक है, अब उस अहाते में शेर को छोड़ दिया गया। अब जो जसवंत सिंह का बेटा था वो भी क्या करने लगा, अपने पिता का पैर छू के वो भी अहाते में उतर गया। सब लोग कलेजा थामकर मुकाबला देखने लगे। एक ओर भयंकर जंगली शेर और दूसरी ओर एक प्रतापी किशोर बालक। जब सब लोग एक किशोर को मौत के मुंह में धकेलने के लिए दोषी मानकर जसवंत सिंह को मन ही मन कोस रहे थे, लेकिन न तो जसवंत सिंह के चेहरे पे चिंता की रेखी थी, न ही उसके पुत्र के मुंह पर भय का तनिक भी चिन्ह था। ठीक है, लोगों को लग रहा था कि कौन सा बाप ऐसा होगा जो अपने बेटे को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। ये इतना जंगली शेर, ये तो क्या करेगा, ये तो उसको मार के खा ही जाएगा। और लोग यह बात सोच सोचकर जसवंत सिंह को कोसे जा रहे थे। शेर दहाड़ मारकर आगे बढ़ा, परंतु इस तेजस्वी बालक को आगे बढ़ता देखकर वह पीछे हट गया। ठीक है, अब जब शेर के सामने दोनों का आमना सामना होता है तो दोनों के आमने सामने में लोग तो डर रहे थे कि अब तो ये तो उसको फाड़ के खा जाएगा, लेकिन वो किशोर बालक थोड़ा भी नहीं डर रहा था। और वो जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही शेर जो है वो एक कदम पीछे ले लेता है। तब राजा के सैनिकों ने भाले की नोक से शेर को उकसाया। उससे शेर क्रोधित होकर किशोर पर झपटा, पर वह वीर फुर्ती से एक ओर हट गया। शेर का वार खाली गया। ठीक है, अब जब शेर एक कदम पीछे जाता है तो राजा के वीर जो रहते हैं सैनिक, वो सब सोचते हैं कि अरे ये तो डर रहा है, तो वो सब भाला लेके शेर को उस्काते हैं। ठीक है, उस्काते हैं तो शेर जो है जोर से झपटा मारता है उसकी तरफ, किशोर की तरफ, जो जसवंत सिंह का बेटा था। लेकिन वो क्या होता है कि वो एक साइड हट जाता है और किशोर, अरे वो जो शेर है वो दूसरे साइड चला जाता है। अब की बार किशोर ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और म्यान से अपनी तलवार निकाल ली। तभी बाहर बैठे उस जसवंत सिंह गरजे, अरे यह क्या करते हो बेटे, निहत्थे पर तलवार से वार। राजपूत वीरों का यह नियम नहीं है, तलवार फेंक दो और शेर से भिड़ जाओ। ठीक है, अब जब शेर उस पर झपट्टा मार लिया तो किशोर ने क्या किया, तुरंत साइड हटा और तुरंत अपने मियान से तलवार निकाली। लेकिन लोगों को लगा कि अब तो तलवार निकाल लिया तब तो मार ही जाएगा, ऐसे तो जीत ही जाएगा। लेकिन तभी जसवंत सिंह खड़ा हो जाता है और क्या बोलता है कि अरे बेटे, तुम जो है कि वीर पुरुष हो तुम, और वो शेर के पास कोई हथियार नहीं है, और तुम निहत्थे पे तुम तलवार से वार करोगे, निहत्थे लड़ो उससे। आज्ञा पालक पुत्र ने तुरंत तलवार फेंक दी। शेर ने भयंकर गर्जन किया और मुंह फाड़कर किशोर पर टूटा। ठीक है, और इतना सुनते ही उसने क्या किया, तलवार फेंक दिया। और जब जैसे ही वो तलवार फेंकता है फिर से शेर जो है दहाड़े मार कर मुंह फाड़ कर उसके ऊपर टूटता है। किशोर के शरीर में बिजली से दौड़ गई। उसने फुर्ती से शेर के दोनों जबड़ों को अपने हाथों से पकड़कर कसकर पकड़ लिया। शेर तिरमिलाया। पकड़ से छूटने के लिए उसने पूरा जोर लगाया, पर उसकी एक न चली। यह तो एक फौलादी पकड़ थी। किशोर के हाथों की पकड़ और अधिक मजबूत होती चली गई। शेर बेबस होकर दहाड़ता रहा। उसने तेजस्वी किशोर से शीघ्र ही शेर को 2 टुकड़ों में फाड़ कर फेंक दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि शेर जब उसकी तरफ दौड़ा ना, तो से वो जो किशोर था उसने दोनों हाथ से उसका दोनों जबड़ा पकड़ लिया तेज से, और जबड़ा पकड़ने के बाद क्या किया, उसको कस के पकड़ा रहा। और शेर जो है पूरा अपना ताकत लगा दिया जबड़ा छुड़ाने के लिए कि जबड़ा छूटे और मैं इसको तुरंत खा जाऊं। लेकिन वो गुस्से में दहाड़ता रह गया, और जो किशोर है उसका पकड़ और तेज होता गया। फिर ऐसे पकड़ते पकड़ते वो थक गया, और वो एक टाइम ऐसा आया कि उसने खींच के उसका जबड़ा फाड़ के 2 टुकड़े करके फेंक दिया उठा के। ठीक,
सभी लोगों ने किशोर की वीरता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जसवंत सिंह ने खून से लथपथ पुत्र को प्रेम पूर्वक अपनी छाती से लगा लिया। निहत्थे बालक ने जंगली शेर को मौत की नींद सुला दिया। बच्चों, आप जानते हैं इस वीर पुरुष का क्या नाम था? इसका नाम था पृथ्वी सिंह। ठीक है, अब वो उसको मार देता है, उसका पूरा खून उसके शरीर पे लग जाता है। लोग उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे, किसी को लग नहीं रहा था कि ये शेर से जीत जाएगा। लोग यही समझ रहे थे कि ये कैसा बाप है जो अपने पुत्र को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। लेकिन वो जो है शेर को पराजित कर देता है और लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बहुत तारीफ करने के बाद फिर वो जब आता है, जीत जाता है, तो उसको वो अपने गले से लगा लेते हैं। और इस वीर पुरुष का क्या नाम था? पृथ्वी सिंह था। सचमुच धन्य है हमारी भारत माता, जिसकी गोद में पृथ्वी सिंह जैसे पराक्रमी बालक जन्म लेते हैं और पलते हैं। ऐसे वीर तथा साहसी बालकों पर हमें गर्व है। ठीक है, ये जो है हमारी धरती का भी एक पुत्र है जो इतना साहसी था। अब शब्दार्थ पढ़ेंगे। ठीक है, भीषण का अर्थ होता है डरावनी, पछाड़ना का अर्थ होता है हराना, आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने पर विश्वास, तेजस्वी का अर्थ होता है तेज वाला, पराक्रमी का अर्थ होता है वीर, वीर मतलब कि जो सबको हरा दे। चरण, चरण का अर्थ होता है पैर, निहत्था मतलब बिना हथियार का, आज्ञा पालक मतलब आज्ञा का पालन करने वाला, मुक्त कंठ से प्रशंसा का अर्थ होता है भरपूर बड़ाई। ठीक है, सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। पिंजरे में बंद था बाघ, तेंदुआ, शेर। शेर। जसवंत सिंह के पुत्र का नाम था जोरावर सिंह, पृथ्वी सिंह, उदय सिंह। पृथ्वी सिंह। ठीक, सही शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शेर की लाल लाल डैश बड़ी डरावनी लग रही थी। शेर की लाल लाल आंखें बड़ी डरावनी लग रही थी। डैश ने जंगली शेर को एक बड़े अहाते में छोड़ दिया। सिपाहियों ने जंगली शेर को एक बड़े अहाते में छोड़ दिया। सब लोग कलेजा थाम कर मुकाबला देखने लगे। ठीक है, किशोर के शरीर में डैश दौड़ गई, बिजली सी दौड़ गई। डैश बेबस होकर दहाड़ता रहा, शेर बेबस होकर दहाड़ता रहा। सही विकल्प के सामने तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। राजा के शिकारी शेर को चिड़ियाघर से पकड़कर लाए थे, ये बात गलत है, क्योंकि राजा के शिकारी शेर को जंगल से पकड़कर लाए थे। जसवंत सिंह और शेर की कुश्ती देखने के लिए सभी लोग बड़े उत्सुक थे, तो ये बात सही है। जसवंत सिंह का पुत्र शेर से बिल्कुल भी नहीं घबराया, ये बात भी सही है। जसवंत सिंह के पुत्र ने तलवार से शेर को मार डाला, ये बात गलत है। जसवंत सिंह के पुत्र का नाम पृथ्वी सिंह था, ये बात सही है। कहानी के अनुसार वाक्यों का ठीक क्रम लिखिए। शेर क्रोधित होकर किशोर पर झपटा। राजा के शिकारी जंगल से एक शेर पकड़कर लाए। जसवंत सिंह ने कहा, मेरा बेटा इस शेर को पछाड़ देगा। राजा ने कहा, कौन वीर इस शेर से कुश्ती लड़ेगा? जसवंत सिंह के बेटे ने शेर को मार दिया। पिता के कहने पर बेटे ने तलवार फेंक दी। शेर झपटा तो जसवंत सिंह के पुत्र ने तलवार निकाल ली। ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप होगा क्या? सबसे पहला स्टेप होगा राजा के शिकारी जंगल से एक शेर पकड़ कर लाए थे, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जसवंत सिंह ने कहा, मेरा बेटा इस शेर को पछाड़ देगा। दूसरा हो जाएगा राजा ने कहा, कौन वीर इस शेर से कुश्ती लड़ेगा? नहीं, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। ठीक, जसवंत सिंह के बेटे ने पिता के कहने पर, ये भी नहीं। शेर झपटा पुत्र ने, ये भी नहीं। शेर क्रोधित होकर किशोर की ओर झपटा, ये फोर्थ हो जाएगा। फिर पिता के कहने पर नहीं, शेर झपटा तो जसवंत सिंह ने, वीर पुत्र ने तलवार निकाली, ये फिफ्थ हो जाएगा। ठीक, पिता के कहने पर उसने तलवार फेंक दी, ये सिक्स हो जाएगा। और ये लास्ट हो जाएगा सेवेंथ।
ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा के शिकारी जंगल से क्या पकड़ कर लाए थे? राजा के शिकारी जंगल से शेर पकड़ कर लाए थे। दरबार में उपस्थित जसवंत सिंह ने राजा से क्या कहा? दरबार में उपस्थित जसवंत सिंह ने राजा से कहा कि मेरा बेटा इसको चुटकियों में पछाड़ देगा। कुश्ती किस किस के बीच हुई थी? कुश्ती शेर और जसवंत सिंह के बेटे पृथ्वी सिंह के बीच हुई थी। निहत्थे किशोर ने किसको मौत की नींद सुला दिया? निहत्थे किशोर ने शेर को मौत की नींद सुला दिया। वीर किशोर का क्या नाम था? वीर किशोर का नाम पृथ्वी सिंह था। देखिए और समझिए। पराक्रम धन ई बराबर पराक्रमी, पराक्रम दिखाने वाला। आलस धनी आलसी, आलस्य करने वाला। साहस धनी साहसी, जिसमें साहस हो। गुण धन ई गुणवान, जिसमें कई गुण हो। बल धन ई बराबर बली, इक्वल टू इसका मतलब है जिसमें बल हो। मेहनत धन ई बराबर मेहनती, मेहनत करने वाला। ठीक है, ये फील हो गया। अब शुद्ध शब्दों पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, ये पिंजरा ये गलत है ना, देखो इसमें बड़ी छोटी की मात्रा होती है। जंगली, जंगली में चंद्र बिंदु नहीं एक बिंदु होता है, तो ये सही होगा। प्रबंध, प्रबंध प्रबंध होता है, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है, क्योंकि बंद में ब के ऊपर बिंदु होता है, न कि प्रम पे। निहत्था, ये निह तथा लिखा हुआ है, निहत्था सही है। ठीक है, भयंकर होता है, ठीक है, और इसमें क के ऊपर बिंदु होता किस पे है? य के ऊपर बिंदु। नेक्स्ट है फुर्ती, फुर्ती देखो ये सही है, छोटा उ की मात्रा होता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये देखो आशीर्वाद लिखा है, ये गलत है और ये सही है। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी सही है। क्रोधित और क्रोधित, क्रोधित होता है ना कि क्रोधित। आश्चर्य, और ये क्या लिखा है? आश्चर्य, आश्चर्य, ये गलत है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। बात का बातें, पिंजरा का पिंजरे, सभा का सभाएं, कुश्ती का कुश्तियां, मुकाबला का मुकाबले, आँख आँखें, बेटा बेटे, तलवार तलवारें, ताला ताले, जबड़ा जबड़े। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। शेर का शेरनी, पुत्र का पुत्री, बालक बालिका, राजपूत राजपुत्री, वीर वीरांगना, राजा रानी, किशोर किशोरी, पुरुष स्त्री। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जंगल, जंगल में रहने वाला शेर। गर्व, गर्व मतलब कि हमें जब अपने ऊपर बहुत गर्व होता है, तो क्या कहते हैं उसमें? एक कोई शब्द बताओ। राजा जो जसवंत सिंह था उसको अपने बेटे पर बहुत गर्व था। उत्तर, जसवंत सिंह ने राजा के प्रश्न का तुरंत उत्तर दिया। सिंहासन, राजा अपने सिंहासन पर बैठे। आज्ञापालक, पृथ्वी सिंह अपने पिता के आज्ञा का पालक था, मतलब आज्ञा पालक था। गर्जन, बरसात के समय बादलों में कठोर गर्जन सुनाई देते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। और ये है शब्दार्थ, आप इसको नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर दिया है, लेकिन उसका भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ के डिस्कस भी कर देती हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, राजा के शिकारी जंगल में क्या पकड़ कर लाए थे? राजा के दरबार में लोहे का एक बहुत पिंजड़ा रखा था, पिंजरे में एक भयंकर शेर बंद था। राजा के शिकारी इसे जंगल से पकड़कर ले आए थे। ठीक है, प्रश्न 2, दरबार में उपस्थित जसवंत सिंह ने राजा से क्या कहा? दरबार में उपस्थित जसवंत सिंह राजा की चुनौती सुनकर खड़े हो गए और बोले, महाराज मेरा बहादुर बेटा इस शेर को चुटकियों में पछाड़ने की ताकत रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती किस किस के बीच हुई थी?
ठीक है, तो आप सभी को पता है कुश्ती जसवंत सिंह के बेटे पृथ्वी सिंह और एक बहुत भयंकर शेर के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहत्थे किशोर ने किसको मौत की नींद सुला दिया? निहत्थे किशोर ने जंगली शेर को मौत की नींद सुला दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर किशोर का नाम क्या था? वीर किशोर का नाम पृथ्वी सिंह था। आपके नोट्स के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से यहाँ पे फिनिश होता है। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपकी और भी कोई नीड है और कोई चैप्टर है जो आप पढ़ना चाहते हैं, जिसका क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सरसाइज आपको डाउट है उसमें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम इसी तरीके से आपकी मदद करते रहें। ठीक है, तो अगर आपको हमारा चैनल सब पसंद आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे और कुछ भी आपसे स्किप ना हो। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।